हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या एसबीआई क्लर्क सॉरी आईबीपीएस क्लर्क मेंस से मेरा क्या स्कोर आ रहा है। तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में मैं एक तो मन नहीं कर रहा है ज़्यादा पढ़ने का, क्योंकि कंटिन्यू कंटिन्यू पेपर हैं सारे। तो अभी मैंने आईबीपीएस क्लर्क का मॉक दिया था, ऑलिव बोर्ड का मॉक दिया था। तो जिसमें जो पेपर का ऑलिव बोर्ड है, तो आप जानते ही थोड़ा सा लेवल उसका हाई रहता है। बट मैंने कोशिश की है कि मतलब अच्छे से अच्छे ग्रैब कर पाऊँ मार्क्स। तो इंग्लिश, इस बार इंग्लिश का तो कोई भरोसा नहीं है कि इंग्लिश में क्या आने वाला है। जीए में भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं जा रहा है मेरा कोई, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा है पढ़ने का, और पढ़ भी रही हूँ तो क्वेश्चन भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो जो मैं क्वेश्चंस का मतलब जो मैं मॉक दे रही थी, तो मॉक में पहला सेक्शन जो खुला था वो जीए था। तो जीए में जब जीए मैंने खुला, तो जीए में तो वही मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ कि मैं जीए से मार्क्स ज़्यादा ले पाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा 10 15 ऐसा मतलब 2 ही 3 बार हुआ है कि मेरे आईबीपीएस क्लर्क मेंस के मॉक में 20 या 20 प्लस गया हो। ऐसा 2 ही 3 बार हुआ है, बाकी तो मेरा वही 50 अराउंड ऐसे। तो कभी कभी तो 10 भी चला जाता है। फिर इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैं को यहाँ पे मॉक में कोशिश करती हूँ कि मैं सारे के सारे अटेम्प्ट करूँ, है ना। एग्जाम में तो मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेती हूँ कि भैया जो आता है वही करूँगी, बाकी नहीं करूँगी। तो जीए वगैरह में इंग्लिश में मैं यही करती हूँ। तो ये इंग्लिश में मैं सारे अटेम्प्ट करती हूँ, तो उसमें मेरा श्योर है कि ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस मेरे गलत हो जाते हैं। एक तो 10 क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा मेरा एरर वाला मिस्टेक रहता है, मतलब एरर डिटेक्शन में मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि हाँ नहीं गलत हो नहीं गलत हो, बट वो हो ही जाता है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन तो मेरा सही जाता है यहाँ पे। और एग्जाम में पता नहीं क्या ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या ही पैसे जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। कभी कभी इतना हार्ड हो जाता है, हार्ड ही अभी तक आया, इजी मुझे नहीं पता। और जिन लोगों के फुल मार्क्स आते हैं भाई, पता नहीं क्या करते हैं वो। तो इंग्लिश हो गया। फिर रीजनिंग खुली, तो रीजनिंग में मैंने अच्छे खासे मतलब अटेम्प्ट किए थे। आई थिंक मैंने 2 मार्कर के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और जो 1 मार्कर थे, तो 1 मार्कर भी आई थिंक मैंने काफ़ी अटेम्प्ट कर लिए थे। तो जो 2 मार्कर थे, तो 2 मार्कर में एक था वो मशीन इनपुट था। मशीन इनपुट में समझ भी गई थी, मैंने कर भी लिया, बट एक वो नहीं होता है कि हाँ थोड़ा सा मैं मिसगाइड कर गई, थोड़ा सा मैं नहीं समझ पाई और मैंने इसका कोड दूसरा बना दिया दूसरे लाइन में। मैंने सोचा कि हाँ 2 लाइन में यही है तो भी यही होगा, मैं वही करती चली गई, और वही मेरी मिस्टेक हो गई। मैंने 5 क्वेश्चन से मशीन इनपुट के, बहुत ईजी था, कर भी मैंने लिया था, बट 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो 2 मार्कर थे। तो समझ रहे हैं ना आप, 2 मार्कर, 2 नंबर ये गए, और जो बाकी पेनल्टी गई वो पेनल्टी गई। तो वो मेरा गलत हो गया, और 2 क्वेश्चन और मार्कर गलत हो गए, तो वो गलत हो गया। फिर बारी आती है क्वांट्स की। तो क्वांट्स में ऑलिव बोर्ड को जो मैं मॉक देती हूँ, उसमें तो भाई क्वांट्स क्या ही, मतलब क्वेश्चन आते वही है ना कि आते सारे हैं, बट टाइम ही इतना नहीं मिलता है कि सारे अटेम्प्ट कर पाओ। मैं कोशिश तो करता ही है हर कोई, तो मैं सोची कि ला एक 2 नंबर वाली डीआई कर लूं। तो मैं 2 नंबर वाली डीआई करने लग गई। 2 नंबर वाली डीआई में मैं फंसी गई। था इजी, ऐसा कुछ नहीं था, बट इतने नंबर जो थे उतने बड़े बड़े दे देते हैं कि वो सॉल्व करने में सारा टाइम चला जाता है। उसके बाद जो अर्थमेटिक होती है, वन लाइनर तो हो जाते हैं, उसमें तो कोई नहीं फंसता है, लेकिन फिर आते हैं अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक में भी ऐसा लगता है कि हो जाएगा, ऊपर से देख लिया, बट वही चीज़ है कि ना कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बना देते हैं ऑलिव बोर्ड वाले, और थोड़े से डिफिकल्ट नंबर डाल देते हैं, उसी में सारा टाइम चला जाता है। तो उसमें भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाता। ये रहता है कि हाँ कॉन्ट्स में एक्यूरेसी अच्छी रहती है, मतलब मेरी ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी रहती है। रेयरली कोई मैंने ऐसा तुक्का मार दिया और जल्दी जल्दी कर दिया तो बात अलग है, नहीं तो उसमें एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। तो ये मेरा स्कोर रहा था। रीजनिंग में 22 अटेम्प्ट किए था, और मार्क्स मेरा 15 है। इंग्लिश में 36 किए थे अटेम्प्ट, 26 सही थे, 10 गलत थे। स्कोर मेरा 23.5। एलआर में मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 18 करेक्ट थे, 6 गलत हो गए मेरे, तो मेरा स्कोर 24 बना। क्वांट में मैंने 9 ही अटेम्प्ट किए और 9 ही करेक्ट थे, तो मेरा टोटल स्कोर बना है 76.50। और बस यही था।